साल के लगभग 90 दिन बचे हैं और हमने जो भी सोचा था कि इस साल में करना है, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोगों का आधा अधूरा हुआ। तो हम अब उसको कर सकते हैं पूरा, क्योंकि अब हमें वो पूरा गोल एक 3 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर असाइन करना होगा और उसको पूरा करने की ट्राई करनी होगी। 90 दिन क्यों? क्योंकि एक तो साल के 90 दिन बचे हैं, उसके बाद में हम वापस से नए गोल्स और नए चीज़ों के लिए लग जाएंगे। और उसके बाद में 90 दिन में जो भी हमने टाइम वेस्ट किया था अब तक, उसको हम सुधार सकते हैं काफ़ी हद तक। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम 90% लोगों से तो आगे चले जाएं इन 90 दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और हमें उनमें से नहीं होना है। तो हम कर सकते हैं मेहनत अच्छी तरीके से, और हम खुद को भी प्रूव कर सकते हैं कि अब हम अगले साल के लिए रेजोल्यूशंस के लिए भी एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ जाएंगे और हम कर सकते हैं काम। मतलब यही हमें प्रूव करना है मेनली तो खुद को। तो ये तो बात हो गई कि लॉक इन क्यों करना है, खुद को प्रूव करने के लिए, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए और जो भी हमने सोचा था वो करने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि लॉक इन कैसे करना है। तो हमें सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे सबसे पहले तो। जो भी हमारे पास सोशल मीडिया हो गया या जो भी तुम बाहर घूमते हो, मतलब ऐसे वॉकिंग वगैरह बात अलग हो गई। जो भी तुम दोस्तों के साथ या फालतू में ही बाहर घूमते रहते हो, वो तुम्हें सारा टाइम अब खुद को देना पड़ेगा। दूसरों से ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी मानकर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। अब डिस्ट्रैक्शंस में आ गए, तुम्हारा सोशल मीडिया हो गया, फिर तुम्हें यूट्यूब की बहुत लत हो सकती है, कुछ लोगों को होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम बंद करके यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, वो हो गया। और पार्टीज़ अगर तुम करते हो तो वो सब हो गया। तुम्हें पूरा फोकस, एक तुम्हें 90 डेज़ का प्लान बनाना है, उसके अंदर सारे जो भी तुम्हें गोल है कि हाँ ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब लिख देना है और उसी पे फोकस रखना है मेनली। तो उसके अलावा हमें कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। पहले एक स्ट्रेट पाथ बना देना है, मतलब इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ है, कुछ स्ट्रेट पाथ कुछ नहीं होता। तुम्हें बीच में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बीच में तुम्हारा डिसिप्लिन भी टूटेगा, रिलैप्स होगा, क्योंकि ब्रेन तो हमेशा ऐसे ही वर्क करता है कि जो भी पहले वाला पैटर्न है, जो भी कंफर्टेबल पैटर्न है उसी के अंदर रहे। तो रिलैप्स होना इज़ बिल्कुल नॉर्मल। तुम उसको भी डील कैसे कर सकते हो वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो ये तो था कि हमें लॉक इन कैसे करना है। 90 दिन ही क्यों? क्योंकि एक तो इस साल के 90 दिन बचे हैं, तो अगले साल तुम एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जा पाओ। 90 दिन लॉन्ग इनफ है टू सी द रिजल्ट्स, विजिबल रिजल्ट, क्योंकि हमें 1 या 2 या 4 5 दिन में विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख सकते, पर 90 डेज़ में अगर तुम जैसे बॉडी भी बनाने की ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें कुछ विजिबल रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तुम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने की ट्राई कर रहे हो कि हाँ अब मैं डिसिप्लिन से पढ़ाई करूँगा, तो तुम्हें उसमें अच्छे रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म, उतना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं रहती है, और तुम्हें रिजल्ट दिखने दो, तुम्हारे अंदर वैसे भी मोटिवेशन आ जाता है। फिर रूल्स क्या हैं इस लॉक इन वाली पूरी चीज़ के? क्योंकि हमें कुछ रूल्स के साथ लॉक इन करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो तुम्हें रूल्स खुद बनाने अपने, जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी तुम्हारे अपने अपने गोल्स हैं, उस हिसाब से तुम्हें रूल्स बनाने पड़ेंगे। मेरे यूनिवर्सल रूल्स काम नहीं करेंगे, तुम्हें जो भी तुम्हारे हिसाब से रूल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि वो प्लान तुम्हारे लिए ही हो। तुम्हारे अलावा वो प्लान किसी और का नहीं है, वो तुम्हारा प्लान है और तुम्हें उसको करना है। क्या हो सकते हैं रूल्स? सुबह जल्दी उठ जाना। ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से ये मेरा रूल है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और हो। तुम्हारे हिसाब से जल्दी 7 8 बजे, मेरे लिए 5 बजे, या किसी और के लिए कुछ और या फिर फास्ट फूड ना खाना। मतलब अगर तुम हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहते हो कि हाँ भाई, क्योंकि हम सब ने सुन रखा है कि एक हेल्दी बॉडी, हाँ एक हेल्दी ब्रेन एक हेल्दी बॉडी के अंदर होता है। तो उसके लिए एक हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ना कुछ तो अपने रूल्स में रख ही लेना, ताकि तुम एक हेल्दी बॉडी को भी अचीव कर सको इन 90 डेज़ के अंदर अंदर। अंदर अंदर तो नहीं होगी, पर हाँ काफ़ी हद तक तुम्हारी अभी की बॉडी से बेटर हो सकती है। और नो सोशल मीडिया तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लॉक इन करने के लिए थोड़ा तो डिसअपियर होना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में तुम्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? तुम्हें काफ़ी लोगों को मना करना पड़ेगा। लाइक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है नो बोलने में, कि हाँ भाई किसी का दिल दुख जाएगा या किसी का कुछ हो जाएगा, और थोड़ा अजीब लगता है कि यार मैंने उसको मना कर दिया, रूड तो नहीं लगेगा।
पर अब तुम्हें बोलना पड़ेगा ताकि तुम अपने ऊपर ध्यान दे सको। मैं जैसे बोल रहा हूँ 90 दिन सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है। तो तुम कैसे करोगे वो तुम्हें देखना है। तुम्हें ना बोलना पड़ेगा, भले तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें ना लगे, थोड़ा तुम्हें लोगों से अलग होना ही पड़ेगा। बाकी तुम्हें अपने कंफर्ट से अलग होना पड़ेगा। तुमने जो भी तुम्हारा कंफर्ट जोन बना रखा था पूरे साल में, उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ, क्योंकि बिना चेंजेस के चेंजेस नहीं आ सकते ना। तुम्हें पार्टीज़ या बाहर जाना या फालतू आवारागर्दी करना भी बंद करना पड़ेगा, अगर तुम करते हो तो। आई डोंट थिंक सो करते होगे। तुम्हें मेन सबसे जो बड़ी दिक्कत आएगी, लाइक बाकियों को तो तुम मना कर दोगे, सबसे बड़ा दिक्कत तुम्हें देगा तुम्हारा अपना मन। क्योंकि तुम्हें बोर्डम फील होगा, तुम्हें बहुत अर्जेस आएंगे, तुम्हें कि जो भी तुम्हारा पुराना बिहेवियर है वो वह कैसे ना कैसे वापस आने की ट्राई करेगा। और वही एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन लोग इसको हटा देते हैं कि नहीं मैं तो कर लूँगा, बाकियों को हटा देता हूँ। तो बाकी जैसे ये सब कर रहे हो, नहीं तुम ही हो सबसे मेन तुम्हारे दुश्मन, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कि बोर्डम को कैसे हैंडल करना है और अर्जेस को कैसे हैंडल करना है। दो मेन चीज़ यही रहती है कि बोर होने पे ही हम वापस पीछे जा सकते हैं, या हमारी अर्जेस हमें वापस पीछे लेके जा सकती है। तो कैसे तुम उसको हैंडल करोगे, कौन से टाइम पे तुम बोर होते हो, किस टाइम ज़्यादा अर्जेस आती है, तुम्हें वो सब नोटिस करना पड़ेगा अपने बारे में, तुम्हें वो सब लिखना पड़ेगा अपने प्लान के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम मेरे को होता है तो इस टाइम मेरे को ज़्यादा बिजी रहना है, इस टाइम मेरे को वो करना है। तो अब हमने ये सब कर लिया, तो हमें इससे मिलेगा क्या, लॉक इन करने से मिलेगा क्या हम, क्योंकि हम कर तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए कर रहे हैं ना। तो हमें रिज़ल्ट या रिवॉर्ड्स ये क्या मिलेंगे। पहली चीज़, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम कितना कर सकते हो, तुम कितना जा सकते हो, या फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं तुमने यहाँ तक किया है, तुम्हें पता चलेगा हाँ मैं ये सब कर सकता था। पर तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अगर मैं ये मेहनत और कर देता तो मैं ये भी कर सकता था, तुम्हें वो भी आगे का भी पता चलेगा। तो तुम आगे भी अपनी चीज़ों को एक्सटेंड कर पाओगे। तुम्हें एक मोमेंटम मिलेगा आगे जाने के लिए पूरे साल के लिए कि हाँ अब इतना जब मैं करके आया हूँ तो अब आगे भी मैं सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। जो भी एक साल इस बहुत बड़ा टाइम, तुम उसको भी 90 दिन में अगर तोड़ना चाहो तो तुम तोड़ सकते हो। बहुत अच्छी अप्रोच रहती है वो भी। तुम्हें एक स्ट्रॉन्गर बॉडी और माइंड मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन माइंड है, और मैंने जैसे बताया था कि तुम्हें एक फिज़िकल एक्टिविटी को भी साथ में जोड़ना ज़रूरी है। तो तुम्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक स्ट्रॉन्ग माइंड मिलेगा, तो तुम्हारा हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई, तुम अब मोर डिसिप्लिन्ड हो, मोर गोल ओरिएंटेड हो, मोर पावरफुल हो एक तरीके से। क्योंकि इवेंचुअली ह्यूमन के पास यही पावर्स हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक स्ट्रॉन्ग माइंड, उसके अलावा कुछ पावर्स हो नहीं सकती। तुम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिल्ड कर सकते हो इन 90 दिनों में अपने करियर या पढ़ाई या जो भी तुम कर रहे हो उसके अंदर। अब मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ क्योंकि मैं पंखे के बिना बैठा हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए। पर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहले तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस मिल सकती है तुम्हें, ताकि तुम एक बेटर जो भी तुम बनना चाहते हो वो बन सको। एक बेटर इंजीनियर, एक बेटर स्टूडेंट, एक बेटर डॉक्टर, एक बेटर जो भी तुम्हारे जो भी गोल है उसको लिख देना, उसके आगे एक बेटर लगा देना, वही तुम बन सकते हो। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं कि हाँ मैंने किया है तो मैं कर भी सकता हूँ। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास रिजल्ट्स है, तुमने देखा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर पाओगे आगे भी। और ये कॉन्फिडेंस से तुम एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्ड कर दोगे कि हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ, मुझे पता है मैं कैपेबल हूँ। तो तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने आप बिल्ड हो जाएगी अगर तुम एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को कर चुके हो। तो मुझे यही बताना था कि ऐसे ऐसे तुम एक 90 दिनों के अंदर लॉक इन करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। और इसको एक चीज़ में देखो तो ये है 12 वीक्स अ ईयर वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने देखा था कि अपने साल को एक 12 हफ्तों का ही साल मानो। क्योंकि एक साल जब हम सोचते हैं तो वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं। जब हम एक हफ्ते का ही साल माने, मतलब 12 हफ्तों का ही साल मानेंगे, तो ज़्यादा चांस है कि हम रिजल्ट्स को देख के एनालाइज करके और बेटर हो सकें। तो ये तरीका है, ऐसे करना है। अभी जाके अपने सारे गोल्स को लिख दो। मैंने जो भी बातें कही हैं वो सारी एक एक करके तुमने अगर नोट की हो तो ठीक है, नहीं तो तुम नोट कर सकते हो वापस पीछे जाके।
और सारी एक अभी के अभी ही एक कॉपी पे उतार दो, ताकि तुम्हारी वो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। और तुम्हें अगर थ्रू आउट द जर्नी ऐसे ही टिप्स और जो भी है गाइडेंस या जो भी मैं दे रहा हूँ वो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मैं मिलूँगा तुम्हें ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।